बहुत हमारे लिए सबके लिए ये एक राष्ट्रीय शोक का विषय है। वो केवल समाजवादी पार्टी के ही नेता नहीं थे, बल्कि उन तमाम लोगों का जो ज़मीनी राजनीति करते थे, उनके वो आदर्श थे। उनके निधन से केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि देश को का नुकसान है, क्योंकि वो अपने आप में एक राजनीतिक संस्थान थे। बहुत मुझे लगता है, अभी मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा कि कितने बार एमपी, मुझे लगता है 8-10 बार एमएलए, 8-10 बार एमपी, 3-4 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, कॉपरेटिव मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, पार्टी के अध्यक्ष, स्टेट पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष। तो वो सभी पदों पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री के अलावा जितने संवैधानिक पद अच्छे हैं, पर वो रहे, और पहली जनरेशन के वो रहे हैं। आज उनकी घर में तीसरी जनरेशन में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज प्रताप सिंह हैं, लेकिन उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली थी। विरासत में कुछ बीघे ज़मीन थी और वो किसान के बेटे थे, लेकिन वो जिसको कहा जाता है कि राजनीति में फर्श से लेके अर्श तक पहुँचे, उसमें मुलायम सिंह हैं। निश्चित तौर से वो धरती पुत्र थे और आंदोलन के प्रणेता भी थे। राजनारायण जी के बाद अगर किसी ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के धरना, रैली, प्रदर्शन किए हैं, उनका नाम श्री मुलायम सिंह यादव है, और आंदोलन की उपज थे। वो चीफ मिनिस्टर के रूप में उतने पॉपुलर नहीं होते थे जितने लीडर अपोजिशन के रूप में वो बहुत पॉपुलर होते थे, क्योंकि वो संघर्ष करते थे। सत्ताओं में संघर्ष नहीं किया जाता है, विपक्ष में संघर्ष किया था। लोहिया का ये कहना, जिसको वो ज़मीन पे उतारते थे, कि चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति में रहनी चाहिए। तो आप देखते रहेंगे कोई ना कोई आंदोलन वो अपने जीवन में करते रहे। तीसरा, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं, वो सरकार से हट जाते थे। उनका स्वास्थ्य जब तक ठीक था, तो आप देखते थे कि सरकारों को उखाड़ने का प्रयास उसी कार्यकाल में करते थे। तीसरा, वो कहते थे कि मानेंगे भी नहीं, वो मारेंगे भी नहीं। तो उनके आंदोलनों, जब वो आंदोलन करते थे तो हिंसा नहीं होती थी। तो वो मारते भी नहीं थे, लेकिन मानते भी नहीं थे। तो जेल भरो आंदोलन बहुत किए उन्होंने, राज्यपाल का घेराव बहुत किया, मायावती कांड में जेल बहुत गए। और जेपी आंदोलन के बाद अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने सर्वाधिक लीडरशिप पैदा की है, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। और लोहिया की विरासत को अभी तक वो लेकर के चले हैं। लोहिया जी के साथ काम करने वाले बहुत नेता हैं, मुझे कुछ याद आ रहे हैं। मधु दंडवते साहब थे, मधु लिमये साहब थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, अरुणा चौधरी थी, मोहन भारिया साहब थे, कर्पूरी ठाकुर थे, देवीलाल जी थे, पटनायक साहब थे। उसी सिलसिले में अगर हम देखा जाए तो मुलायम सिंह जी, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, जेपी आंदोलन, और मुलायम सिंह जेपी आंदोलन से पहले आ गए हैं, क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में विधायक हो गए थे। 1969 में विधायक हो गए थे। आपने गुरु के रूप में भी माना और अभिभावक के, क्या अंतर मानते हैं? नहीं, जो आपका पहला राजनीतिक गुरु है, तो आप उसको डिनाई थोड़ी कर सकते हैं, वो रहे हैं। और अभिभावक के रूप में मैं अभी फ़ील करता हूँ कि उनकी पत्नी साधना जी की मृत्यु पर मैंने फ़ोन किया कि मिलना चाहता एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।